अभी अभी उड़ीसा के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर की यात्रा खत्म हो चुकी है, लेकिन इस यात्रा से जुड़े एक सवाल का जवाब कई लोगों को पता नहीं है। इनफैक्ट ये यात्रा निकलती क्यों है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। हर साल इस मंदिर में कुछ ऐसा होता है जो पूरे भारत में तो क्या, दुनिया के किसी भी मंदिर में नहीं होता होगा। हर साल यहाँ की भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, इनकी जो मूर्तियाँ होती है वो मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाई जाती है और उनकी एक भव्य यात्रा निकाली जाती है। इतना तो हम सबको पता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस यात्रा के ठीक 15 दिन पहले मंदिर में एक अजीब घटना घटती है। ये तीनों मूर्तियाँ बीमार पड़ जाती है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये पूरी जगन्नाथ मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा है। लेकिन क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि भगवान की मूर्तियाँ बीमार हो सकती है? इसके पीछे का रीज़न जब आप जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि पुराने समय के जो लोग थे, वो जो भी प्रथा परंपरा फॉलो करते थे, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक ज़रूर होता था। जगन्नाथ मंदिर के इन तीन देवताओं की मूर्तियां साल भर मंदिर के सबसे गहरे चेंबर यानी गर्भगृह में रहती है और फिर साल में एक बार इन्हें सैकड़ों किलो वजन वाले हाथ से बने लकड़ी के रथों पर बिठाकर शहर की सड़कों पर निकाला जाता है। यह रथ किसी फैक्ट्री या मशीन से नहीं बनता, बल्कि इस रथ को कारागिर बनाता है, खास किस्म के नीम और दूसरे पेड़ों की लकड़ियों से। और इनका जो साइज होता है, डिजाइन होता है और हाइट, ये पूरी तरह फिक्स्ड होते हैं। हर साल नए रथ एकदम प्रिसाइज मेजरमेंट के साथ बनाए जाते हैं। इस रथ यात्रा की तैयारी कई महीनों पहले ही शुरू हो जाती है और रथ बनाने के लिए लकड़ी चुनने का भी एक खास पैरामीटर होता है। जंगल से सिर्फ वो पेड़ ही चुने जाते हैं जो मैच्योर हो चुके हैं, ताकि रथों की जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ होती है वो बनी रहे। और जैसे ही ये विशाल रथ तैयार होते हैं, तीनों मूर्तियों को इन पर सवार किया जाता है और लाखों लोग इन रथों की मोटी रस्सियों को पकड़कर उन्हें खींचते हैं। यह रथ हर साल पुरी शहर के मेन रोड से होते हुए करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं, जहां पर ये तीनों देवता करीब एक हफ्ते तक रुकते हैं, फिर वापस अपने ओरिजिनल टेम्पल में लौट आते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इन मूर्तियों को मंदिर से बाहर क्यों निकाला जाता है। इस रथ यात्रा का जिक्र कई सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी किया गया है। ये कोई आजकल का त्यौहार नहीं है। यहाँ तक कि कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स ने भी इस यात्रा के बारे में अपने रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है। 14वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री ओडोरिक ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे हजारों लोग मिलकर ये रथ खींच रहे थे। और उसने अपने डायरी में लिखा है कि लोग भक्ति में इतने डूबे होते हैं कि कभी कभी वो खुद ही रथ के पहियों के नीचे आ जाते हैं। ब्रिटिशर्स ने भी पहली बार जब ये रथ यात्रा देखी थी तो वो इस भीड़ के पैशन डिवोशन से एकदम हैरान थे। इतने हैरान कि उन्होंने इस रथ यात्रा को डिस्क्राइब करने के लिए एक नया वर्ड तक खोज निकाला था, जोगरनॉट, जिसका मतलब होता है ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स जिसे कोई रोक नहीं सकता। अब ये तो हो गई यात्रा की बात, लेकिन असली कहानी शुरू होती है इससे 15 दिन पहले। रथ यात्रा से ठीक 15 दिन पहले ये मूर्तियां बीमार पड़ती है। लेकिन क्या भगवान सचमुच बीमार हो सकते हैं? हर साल रथ यात्रा से ठीक 15 दिन पहले मंदिर में स्नान यात्रा होती है, क्योंकि अब रथ यात्रा निकाली जानी है तो भगवान की मूर्तियों को स्नान तो कराना ही होगा। तो इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को मंदिर के बाहर लाया जाता है और 108 घड़ों के शुद्ध पानी से स्नान कराया जाता है। ये एक ग्रैंड पब्लिक इवेंट होता है जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। फिर इसके बाद शुरू होता है अनसारा यानी आइसोलेशन पीरियड, जिसमें तीनों मूर्तियां 15 दिन तक टेम्पल के एक सीक्रेट रूम में रखी जाती है, जिसे अनसारा चेम्बर कहते हैं। इन 15 दिनों में मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए बंद हो जाते हैं और किसी को भी भगवान के दर्शन नहीं होते। अब साल भर मंदिर में ह्यूमिडिटी की वजह से, गर्मी और स्मोक की वजह से लकड़ी की जो मूर्तियां होती है वो खराब होती है, डैमेज होती है, उनका रंग भी थोड़ा सा उतर जाता है। इसीलिए इन 15 दिनों में मूर्तियों की क्लीनिंग, रिपेयरिंग और रीपेंटिंग की जाती है, ताकि ये मूर्तियां अगले 1 सालों तक सुरक्षित रहे। लेकिन इन मूर्तियों के इस रिपेयरिंग के पीछे एक और बड़ी वजह भी है। भारत के आप चाहे किसी भी मंदिर की मूर्ति को देख लो, पत्थर की होती है या फिर किसी धातु की होती है, लेकिन इस मंदिर की मूर्तियां लकड़ी से बनी होती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का दिल मौजूद है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं।
अब ये जो ब्रह्म पदार्थ होता है ये काफ़ी पावरफुल है। इसकी अपनी एक अलग शक्ति है जो अंदर से मूर्तियों को डैमेज करती है, और इसीलिए यहाँ की मूर्तियों को हर 12 सालों में एक बार बदलना पड़ता है, और सिर्फ नीम की लकड़ी से ही। और हर साल इन मूर्तियों का एनुअल मेंटेनेंस किया जाता है जिसमें इनकी पेंटिंग होती है। इस अन्नसारा के दौरान मंदिर के पुजारी इन मूर्तियों की देखभाल करते हैं और इन पर खास हर्बल मिक्सचर भी लगाते हैं ताकि उसमें फंगल इन्फेक्शन ना हो। और यही रीजन है कि लोग सिंबॉलिकली कहते हैं कि भगवान को ठंड लग रही है और ये मूर्तियां बीमार पड़ गई है। 15 दिनों के अंसारा के बाद टेम्पल में नव यौवन दर्शन होता है। इसका मतलब है भगवान नए रूप में सबके सामने आते हैं, फ्रेशली रिपेंटेड। और उस दिन मंदिर के दरवाजे खुलते ही भक्तों में एक अलग ही खुशी होती है, जैसे कि उनका कोई अपना किसी गंभीर बीमारी से वापस लौटकर आया हो। ये इवेंट इतना खास है कि पूरी शहर में ये दिन किसी त्योहार जैसा सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके बाद आता है वो दिन जिसका सभी को इंतजार रहता है, रथ यात्रा का दिन। आज की तारीख में न सिर्फ भारत में बल्कि लंदन, न्यूयॉर्क और मॉस्को जैसे दुनिया के बड़े बड़े शहरों में भी जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। अब सुनने में ये रथ यात्रा का त्यौहार सिर्फ एक पुरानी प्रथा परंपरा लग सकती है, लेकिन ये एंशियंट ट्रेडिशन, साइंस और ह्यूमन इमोशन का परफेक्ट ब्लेंड है। और ये तब समझ में आता है जब 15 दिनों से भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए तरस रही हजारों आंखें रास्ते पर उतरती है। क्या आप भी इस बात से सहमत है कि इन मूर्तियों के अंदर जो ब्रह्म पदार्थ होता है, भगवान श्री कृष्ण का दिल मौजूद है, वो मूर्तियों को अंदर से डैमेज करता है। इसीलिए ये मूर्तियां हर साल बदली जाती है और जिसे भगवान का बीमार पड़ना कहते हैं। आपके विचार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।